बिहार का ये कैसा मॉडल है जहां बढ़ता बिहार और बदलता बिहार की चर्चा हो रही है और आज भी यहां पर वैकेंसी संविदा के आधार पर निकाली जा रही है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर निकाली जा रही है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। नगर विकास विभाग की तरफ से कुछ अपडेट आ रहे हैं। लगभग 3,956 पदों की ये टोटल वैकेंसी है। मान के चलेंगे कि ये 4,000 की अपडेट आई हुई स्वीकृत पदों की वैकेंसी है। स्वीकृत यानी कि समझ सकते हैं आप लोग कि इसकी लिए बिहार गजट में प्रस्तुति दी गई है। बिहार जीएडी को इसकी सूचनाएं भेजी जा चुकी हैं। अब लेकिन यहाँ पर इंतजार किस बात का है और कब तक ये बहाली की प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी, आइए एक न्यूज अपडेट के माध्यम से जानकारी देते हैं, जहां बिहार के लाखों छात्र जो है इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि इंजीनियर सहित कई अन्य पद हैं यहाँ पर जो कि कर्मचारियों के लिए अपडेट किए गए हैं, लेकिन बहाली कब तक और ये कब तक नोटिफिकेशन जारी किए जा सकते हैं। दोस्तों, आज के एक दैनिक जागरण के न्यूज अपडेट के माध्यम से यहाँ पे सारे अपडेट दिए जा रहे हैं और ये वैकेंसी जो है लगभग 4,000 पदों की वैकेंसी अपडेट की गई है, जहां पर इस साल यानी कि एक साल में लगभग 3,956 4,000 पदों की नियुक्ति कराई जाएगी। लेकिन ये कैसा बिहार है, ये कैसा बदलता बिहार है जहां पर आज भी वैकेंसी संविदा के आधार पर निकाली जा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि इसमें कनीय अभियंता के अलावा यहाँ पर सहायक अभियंता, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यांत्रिक में और असैनिक में दोनों तरह की वैकेंसी निकाली गई है इसमें। इसके अलावा नगर निकायों में स्वच्छ रखने के लिए ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधक के लिए 272 पद जो है सहायक लोक स्वच्छता और अपशिष्ट पदाधिकारी का वैकेंसी है। नगर निकायों में अगर बात करें हम दोस्तों, यहाँ पर जो स्थापित नियमों के अनुसार अगर चलें तो 80 यहाँ पर नगर सहायक योजना के भी वैकेंसीज निकाली गई है। टाउन प्लानिंग होता है वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर निकाली गई हैं। आइए इस न्यूज़ को समझते हैं क्या है अपडेट यहाँ पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार जीएडी के मामले से यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग को ये सारी सूचनाएं भेजी जाती हैं और ये वैकेंसी के अपडेट दिए जाते हैं। तो नगर विकास और आवास विभाग के अगले एक साल में बम्पर बहाली आने वाली है। विभाग के द्वारा स्वीकृत विभिन्न कोटि के पदों पर नियमित और नियुक्ति के लिए 3,956 पदों की अधियाचना आयोग को भेजी गई है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि नियमित नियुक्ति के लिए, ये नियमित नियुक्ति यानी कि परमानेंट जॉब की बात हो रही है, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे कुछ पोस्ट ऐसे हैं जहाँ पर आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर वैकेंसी दी जा रही है। आपको बता दें कि जिस पर कि जल्द ही नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू भी करने की संभावनाएं है। विभागीय मंत्री हैं यहाँ पे नितिन नवीन। अब देखिए, ये जिस विभाग में रहते हैं मंत्री जी, ये उस विभाग का बंटाधार होता है। आपको बता दें कि ये पिछले कई वर्षों में अगर हम देखें यहाँ पे तो पंचायती राज विभाग हो या फिर नगर विकास विभाग हो, इन सब में वैकेंसीज तो आती हैं सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से और मुख्यमंत्री जी की बैठक के माध्यम से सूचनाएं तो अपडेट होती हैं, लेकिन इन पदों को कब और कहां लाया जाता है इसकी जानकारी भी नहीं दी जाती है। फिलहाल जो अपडेट आए हैं वो हम आप तक बता रहे हैं कि नगर निकायों का कार्य सुचारू रूप से चलाते रहे और हमारे शहर साफ सुथरा रहे, इसके लिए हम किसी स्तर पर कर्मचारियों की कमी नहीं होने देंगे, ऐसा मंत्री जी कह रहे हैं। और यहाँ पर देखिएगा तो बिहार में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रकोप बढ़ रहा है क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, तो वो डेंगू का बढ़ रहा है। स्वस्थ रहने के लिए आपके आसपास के वातावरण स्वच्छ होना चाहिए, जो कि अभी भी ऐसा नहीं है। और ये दावा करते हैं मंत्री जी यहाँ पर कि यहाँ पे साफ सुथरे रहने के लिए यहाँ पर हम किसी भी स्तर का जो है यहाँ पर कोताही नहीं बरतेंगे और कर्मचारियों की कमी नहीं होने देंगे। विभाग में अलग अलग पदों पर इंजीनियरों की बहाली की प्रक्रिया लगातार की जा रही है। विभाग में हाल ही में 44 जो है कनीय अभियंता की बात की गई है, जो कि संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया है और इन अधियाचनाओं का पदस्थापन राज्य के अलग अलग नगर निकायों में किया जाना है। संविदा के आधार पर कनीय अभियंता यानी कि जेई की बात हो रही, जूनियर इंजीनियर होते हैं, नियुक्ति के लिए विभाग ने इस वर्ष अगस्त महीने में विज्ञापन प्रकाशित किया था और विभाग ने सचिव अभय कुमार सिंह के कहा कि नगर निकायों में आधारभूत संरचना में विकास इंजीनियरों को बड़ी भूमिका है और नगरों में जिस तेजी से काम हो रहा है उसे देखते हुए यहाँ पर इंजीनियर बहाल किए जाएंगे। फिलहाल अभी और भी वैकेंसीज आने वाली हैं जिसका अपडेट हम अभी आपको देंगे आगे, ध्यान से देखिएगा। तो जो भी इंजीनियर्स हैं उनकी कमी को दूर करने के लिए अगले कुछ महीनों में 60 कार्यपालक अभियंता यानी कि जो यहाँ पर वर्किंग इंजीनियर्स की बात की गई है जिसका बहाली किया जाएगा, तो ये जोड़ते रहिएगा। कार्यालय जो कार्यपालक अभियंताओं की नियुक्ति के लिए विभाग ने इसी वर्ष सितंबर महीने में विज्ञापन भी जारी किया था। आपको बता दें कि ये नगर विकास विभाग की तरफ से अपडेट आया था, लेकिन उसमें एक्सपीरियंस की जरूरत थी वहाँ पे छात्रों को, जहाँ पे ये अपडेट किया गया था। विभाग ने अधीक्षण अभियंता के 12 पद रिक्त हैं अभी भी यहाँ पर।
तो ये एक पदाधिकारी वाला पोस्ट है यहाँ पे देखिएगा। तो फिर हम बात करें दोस्तों, जबकि मुख्य अभियंता के रूप में 7 पद अभी भी रिक्त है। इन पदों की संविदा के आधार पर भर्ती के लिए विभाग की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया था और ये नियुक्ति की प्रक्रिया अभी प्रक्रियाधीन है। अब आइए कौन कौन से पद यहाँ पे खाली हैं। जहाँ पर अभी सहायक अभियंता के 168 पोस्ट खाली है यहाँ पे दोस्तों। फिर यहाँ पे सहायक अभियंता यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल में 58 पोस्ट खाली है यहाँ पे। इन पदों पर नियमित नियुक्ति करानी है यहाँ पर। और इसके अलावा नगर निकायों में स्वच्छ रखने के साथ साथ ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के उद्देश्य से करीब 272 सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी, तो ये पदाधिकारियों का पोस्ट 272 जो कि नियुक्ति यहाँ पर कराई है। और नगर निकायों में स्थापित नियमों पर अधिनियमों के अनुरूप निर्माण एवं नक्शा स्वीकृति तथा शहरों को सुव्यवस्थित तरीके से बसाने का उद्देश्य है, जहां पर 80 और सहायक नगर योजना यानी कि टाउन प्लानिंग जो इंजीनियर्स होते हैं या फिर अगर कहे पदाधिकारी होते हैं, पर्यवेक्षक की नियुक्ति यहाँ पर है। नगर निकायों में सुचारू संचालन के उद्देश्य से 110 नगर कार्यपालक पदाधिकारियों की नियुक्ति भी यहाँ पर कराई गई है। तो यहाँ पर जो पदों की जो वैकेंसीज की अपडेट दिए गए हैं, इनकी जो वैकेंसीज ली गई हैं उनकी जानकारी दी गई है और आने वाले समय में अभी इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया भी होने वाली है। तो 3,956 लगभग 4,000 पदों पर ये नियुक्ति की प्रक्रिया यहाँ पर जो है सरकार करने जा रही है नगर विकास विभाग की तरफ से। तो ये एक छोटी सी सूचना थी जिसका हमने जानकारी दिया है। जो अपकमिंग वैकेंसीज है उसके अपडेट हम लगातार देंगे यहाँ पे आप लोगों को अपने इस चैनल के माध्यम से। और आप हमारा जो है kyeducation.in का वेबसाइट विजिट करते रहे, जहाँ पे लगातार आप लोगों के नई वैकेंसीज के अपडेट मिल रहे हैं। चलिए, तो आप लगातार यहाँ पे विजिट करते रहें, आने वाली वैकेंसीज का अपडेट हम लगातार आप तक साझा करते रहेंगे। जय हिंद।